हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अब आप सभी लोग कर रहे होंगे। ये एक मौसम आता है आप सभी के बीच में और आप सभी लोग देखेंगे कि आप सभी के एग्जाम फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में ही होते हैं, है ना, हर बार लगभग। तो बच्चों को इस टाइम पढ़ने की अति आवश्यकता आ जाती है। नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने आपके भविष्य को यहीं से आपको बताया जाता है आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 3 महीने आपके मुट्ठी पर हों तो आपको इनको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है ना। ठंड सबको लगती है लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ठंड मतलब दूसरा रूप होना चाहिए भाई ना। तो आपको क्या करना है, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। क्या करना है, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, सभी लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। सबसे पहले काम तो होते रहेंगे, लोग आए लोग जाते रहेंगे, है ना, सीधी सी बात है। हम आए तो हम भी जाएंगे, लेकिन हम अपना काम रोक दें तो ये तो बात नहीं कोई हुई, है ना। इसलिए अपने काम को जारी रखिएगा, अपनी पढ़ाई को। एक स्टूडेंट का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं जैसे आप हैं, हम लोग भी जब अपने स्टूडेंट थे, हैं, अभी भी हैं, कोई बहुत वो नहीं कि टीचर ही है ना, स्टूडेंट जैसे ही हैं आप सभी के बीच में। तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक अलग सा इस मौसम में कॉन्फिडेंस आता है ना। और कुछ लोग इसी मौसम को क्या करते हैं, सोते रहते हैं, है ना। रात में 11 बजे सो भी जाएंगे और 11 बजे प्रभु जी 10 से 11 बजे के बीच में सो भी जाएंगे और सुबह उठेंगे कितने, 8 से 9 के बीच में, है ना। चलो ठीक है, उठ गए, अब तो मत सोना। एक बार अब उठ गए हो आप तो मत सोइएगा। लेकिन प्रभु जी को दोपहर में भी दाल चावल चोखा खाने के बाद नींद आती है, तो सिलेक्शन क्या आपके पास आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको देखिए, कुछ लोग मेहनत करके, कुछ लोग जैसे कुछ महिलाएं होती, वर्कर वुमेन भी होती, वर्कर आपके मतलब भाई बंधु भी होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, उनको नहीं मिल पाता है पर्टिकुलर कि वो 8 घंटे समय दे पाए, लेकिन वो अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। किसी तरह आप सोचेगा आपको इससे क्या मिल रहा है, 8 घंटे, और उन्हें कितना, 3 घंटे। कोई कोई तो एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मैम मैं तो मुश्किल से 2 घंटे निकाल पाती हूँ, उसमें भी इतनी थकान होती है कि मन करता है पढ़ना बंद कर दें। लेकिन इन जुनून है, जज्बा है, जोश है कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है ना। अभी आपके बीच में आरओ का एग्जाम लगा है, बड़ा एग्जाम आरओ का है। उसके जस्ट तुरंत बाद मैंने बार बार कहा 11 फरवरी को एग्जाम है ना। अगर अच्छा गया तो आप 14 फरवरी बहुत अच्छे से मनाएंगे, है ना। इस डेट को याद करके आप पढ़िएगा। उसके बाद 17 मार्च को आपको क्या है भैया, 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस 2024 है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है ना कि 17 मार्च को ही होगा। लेकिन अगर अच्छा गया तो 24 मार्च को होलिका दहन है, तो आप त्योहार अपने परिवार संग दोस्त मित्र के साथ जा सकते हैं होलिका दहन करने के लिए। और अगर गड़बड़ हुआ, आपका दोनों गड़बड़ हो गया, तो फिर 1 साल आप पीछे, फिर अगले साल 2025 में मार्च अप्रैल का इंतजार करिएगा। और आरओ की इतनी वैकेंसी कि केवल 322 पोस्ट आपके आरओ के हैं। कितने आरओ के हैं, है ना, जो आपके मेन सचिवालय लखनऊ के लिए माने जाते हैं। लगे रहो भाई, इनके लिए लगो। अरे टोटल तो आपकी, आप कहोगे अरे आपको पता नहीं है क्या 400 हो गया, अरे मुझे सब पता है ना। ये केवल आरोप हैं जिनके पास वो लेवल या ओ लेवल के समकक्ष चीजें नहीं है। तो आप अपना योगदान देते रहिए। और आप रिप्लाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, रिप्लाई करना ही बहुत। आज हम लोग कृषि के बारे में तो बातचीत करेंगे। कृषि प्रधान देश माना जाता है अपना भारत। हम सब कृषि से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता कहीं ना कहीं फार्मर होते हैं ना, किसान होते हैं, ठीक है ना, विविध से संबंधित। अगर आपने सारी क्लासें मिस कर दी और आज आपकी नई क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, विविध से कई चीजें इंपॉर्टेंट आपके सामने निकल कर आ जाए। बस आज की क्लास आपकी क्या होने वाली, लंबी सी होने वाली है ना, 1 आध घंटे जा सकती है। आइए अब आपके यहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं और इनको आप एग्जाम करना शुरू कर दो। कहा गया आर्थिक समीक्षा 22-23 लेटेस्ट डाटा के अनुसार वर्ष 21-22 में जो फोर्थ एडिशन आता है, ठीक है। कहा गया देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 315.7 मिलियन टन तक अनुमानित है।
ठीक है। भारत में वर्ष 21-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन और मोटे अनाज का उत्पादन 50.9 या 51 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन आपके 27.7 मिलियन टन है। मैंने अलग अलग से चीजें सब कुछ बता रखा है। खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कौन है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 कौन है, और आपके अनाज के लिए या आपके दालों के लिए सारी चीजें अलग से पढ़ा दी गई हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इंतजार नहीं करना है कि मैं आपको रिपीट करने वाली हूँ, जहां प्रश्न आएगा तो जरूर बताएंगे। कहा गया वर्ष आपके बीच में वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.77% है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहा गया। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का कौन सा है? तीसरा है। पहले भी पढ़ा चुके हैं, विविध में भी है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपके कहां पर है? त्रिची में है। 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक कहा गया मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण का काम करता है। कौन? तो आप देख रहे हैं किसका आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर? त्रिची पर है। अब आप लोग कमेंट करके बताना त्रिची कहां पर है। 2 ऑप्शन है आपके बीच में, देखते हैं कौन कौन वीडियो पूरा देखता है। केरल और तमिलनाडु। अब बताएं कहां पर है, केरल में या तमिलनाडु में? बताइए, आप कमेंट कर उत्तर बताएंगे कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया वर्ष 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं। पहला आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा आपका गुजरात है। ठीक है, याद रखना है। कहा गया मक्का का वनस्पतिक नाम कहा गया है आपका जिया मेजा है। क्या? जिया मेजा है। ठीक है ना। तो जिया मेज है, यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है और वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। किसको? मक्का को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो मक्का को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनाजों की रानी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए, और ये वर्ष भर बोया जाता है। ये रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनके अनुकूलता के कारण कहीं कहीं पर आप देखेंगे रबी की फसल के अंतर्गत आता है, कहीं कहीं खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। कहा गया मक्का एक सी पौधा है। मक्के का प्रयोग आपके मंड पाउडर और तथा आपके कहा गया डिक्सट्रन या आपके सोया टेक्स जैसे मांड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन में भी किया जाता है। किसके? जैव डीजल उत्पादन में। आपसे अगर देखो ये आपकी कहां पर है, ये आपका प्रश्न जियोग्राफी पर है, और यही प्रश्न आपके एनवायरमेंट में भी बनता है। ठीक है, दोनों जगह। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। कहा गया मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली पेय आपके यथा कारण बनाए जाते हैं ना। कारण आप कहते हो ना, अमेरिकी मदिरा जैसे हो गई, आपके कहा गया कायुम हो गई, ब्राजील की बियर है ये। ठीक है ना, आदि भी तैयार किए जाते हैं। विस्की वगैरह जो आपकी आती है ना, विस्की वगैरह, अगर आप इसे दवा के रूप में विस्की, मदिरा, बियर वगैरह लेते हो ना, बियर वगैरह तो शायद नशे वाली होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अगर औषधि के रूप में या आप जैसे कि औषधि के रूप में ले रहे हैं कि हमें नुकसान ना करे। एक कफ, है ना, छोटे बच्चों को बियर या कच्ची दारू दी जाती है ना, जिसे आप कच्ची दारू बोलते हैं, जो व्हाइट कलर वाली होती है, जो कच्ची होती है, जो गांव वगैरह में महुआ की बनती है ना, महुआ उबालकर बनाई जाती है ना। अब हम इतना क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे घर में एक छोटी सी हमारी प्यारी सी भतीजी है, तो हम लोग मतलब भतीजी को ठंडियों में दिया जाता है ताकि छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम ना हो पाए, क्योंकि वो बता तो पाते नहीं कि मेरी नाक बंद है, मुझे नाक है। जो चीज हम लोग देख पाएंगे बस उतना ही हम लोग कर सकते हैं, है ना, उतने ही हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। अब उनका अगर पेट दर्द कर रहा है तो वो रो रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? दूध पिला देंगे ना। पेट हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? भूख लगी होगी, दूध पिला दो ना। अब उनका मन है, उनका पेट, अब कैसे बताएं? तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाए। हम बड़े बता दिए हमें सर्दी, हमारे नाक बंद बंद लगे, हमारे कान बंद बंद लग रहे हैं ना, हमें सांस लेने में दिक्कत होती, तो पहले से ही पूरे 2 महीने 1.5 महीने हमारे यहाँ हमारी मिट्टू को क्या किया जाता है? कच्ची दारू दी जाती थी ना, जब छोटी सी थी, 1 आध साल के अंदर, अभी भी दी जाती, लेकिन अब कम। ऐसा ना हो कि उसको आदत लग जाए, लेकिन कितनी? आधी चम्मच से कम,
अगर आपकी मीडियम वाली चम्मच है तो उससे कम दिया जाता है, ठीक है ना। बच्चों को, बड़े लोग पीते हैं ना, हाँ मतलब हम लोग तो नहीं पीते, लेकिन बड़े लोग, जो लोग शराब या जिनके घर में बियर, ये औषधि के रूप में लिया जाता है। जो लोग कहते हैं हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो उनको बता दें कि आप शुद्ध शाकाहारी अपने मन से हैं, तन से हैं, धन से हैं, लेकिन आप दवाइयों से नहीं हो सकते हैं शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना। सभी लोगों को पता है मछली का तेल का प्रयोग किया जाता है ना, डॉक्टर बताते हैं, लेकिन आप लोग, हम लोग नहीं खाते। क्यों? शुद्ध शाकाहारी जो ठहरे। अरे सबसे पहले अपना शरीर है, शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध मांसाहारी, ये तो ठीक है, लेकिन आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। अगर आपको भी सर्दी होती है तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, छू मंतर हो जाने वाली है सर्दी आपके। कहा गया मक्का, मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसलें हैं। विभिन्न मौसमी फसलों एवं क्षेत्रों में मक्का की कहा गया परिपक्वता अधिक, प्राय 90 से लेकर 150 दिन तक होती है। कब तक ये पक जाती है? तो 3 महीने या मैक्सिमम आपके 5 महीने, 3 से 5 महीने के अंदर आपकी पक के एकदम परिपक्वता हो जाती है। किसकी? मक्के। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता की जो अवधि है ये 3 महीने के, अरे मतलब आपके 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर के आसपास 80 से 100 दिन या 105 दिन के अंतर अंतर होती है, ठीक है ना। ये कहां पर? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य, सटे हुए सारे राज्य हैं, एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश, बिहार और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे आर्थिक समीक्षा 2022, आपको मैंने बता रखा है आर्थिक समीक्षा हमेशा एक साल पीछे की आती है, मतलब 22-23 की, और आपका बजट हमेशा एक साल आगे का आता है, मतलब 23-24 का जैसे आ चुका है। के अनुसार 20-21 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन? नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आपका महाराष्ट्र है ना। देखो महाराष्ट्र वालों को याद रखना है, कार्न वगैरह खूब खाते हो भाई, है ना, महाराष्ट्र वालों, है ना। कौन है? महाराष्ट्र है। नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। कहा गया शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की क्या है? आनुवांशिक कहा गया परिवर्तित उच्च किस्में है। शक्तिमान 1, पहले शक्तिमान आया करता था ना, कभी मैंने आज दिन तक का रिकॉर्ड है, मैंने शक्तिमान नहीं देखा आज दिन तक। जब जब देखने की उम्र थी तब टीवी देखा नहीं गया, है ना, क्योंकि काम ही इतना रहता था, क्योंकि हमारे घर हम इसी से बिलोंग करके आ रहे हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी है ना। तो आप कहेंगे कि मतलब जब देखने की उम्र थी, जब आ रहा था एकदम, वो अपनी चरमोत्कर्ष में चल रहा था एकदम शक्तिमान सबके घर में, कि 8 बजे सैटरडे संडे में जो भी आता था, मुझे याद नहीं, क्योंकि हमारे भाई साहब चोरी चुपके देखते थे, उसी के पीछे मार खाते थे, है ना। और आज कहते हैं कि आज जो भी मार खाया है मैंने, आज जो भी बने हैं, सिर्फ पिताश्री की वजह, क्योंकि इतना मार खाए टीवी देखने के चक्कर में दूसरों के घर में जा जा। आज तो अपने घर में भी है, हर रूम पर टीवियां हैं, लेकिन देखने का ही समय नहीं है ना। सबके पास टीवियां हैं, जो जहां है उनके पास टीवियां हैं, लेकिन टीवी देखने का समय एक समय होता है ना, ऐसा आता है आपके जीवन पर भी। आइए, तो याद रखना है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 क्या है? तो मक्का की आपकी आनुवांशिक किस्में हैं। आगे कहा गया भागीरथी घाटी में कहा गया राजमा और आलू की खेती। राजमा जानते हो ना, लोग खूब बनाकर खाते हो, है ना। राजमा दे दो भाई का साहब, है ना। राजमा की खेती और आलू की खेती कहां पर? भागीरथी घाटी में की जाती है। अब भागीरथी कहां पर है? आप बोलोगे उत्तराखंड में। इसी भागीरथी की मुख्य धारा को ही हम लोग गंगा कह देते हैं, ठीक है। क्या कहा गया? खेती का प्रारंभ करने का श्रेय आपके कहा गया फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं कहा गया राजा ऑफ हार्सिल के उपनाम दिए गए थे ना। प्रथम जब हम लोगों क्या बहुत गोरा या विदेशी आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं? फोनवा उठाते हैं ऐसे करके, अरे भाई साहब एक सेल्फी ना। अगर अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर आ जाए ना, तो आप कहते एक सेल्फी, मात्र एक सेल्फी ना, आप उनके साथ व्लॉग वगैरह बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं गोरे लोग पसंद है ना। आप ये जता सकते हो क्या हमारे यहाँ सौले लोग नहीं आते हैं? क्या हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग नहीं आते? आते हैं। क्या आपने कभी देखा? बहुत रेयर केस में उनके मतलब उनके साथ आप सेल्फी लेने जाओ। यहाँ तक कि टीवी पर दिखाई जाने वाली सारी क्रीम आपको व्हाइट करने की ही बात करती है। अगर भाई साहब कोई बहुत व्हाइट हो, एकदम गोरा चिट्टा रखा हो और उसको काला होने का मन हो, है ना, उसका दिल किसी काले व्यक्ति को देखकर लग गया, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, वाह क्या फेस कटिंग बनी है, मस्त लग रहा है एकदम नंबर 1 का, और उसका मन करे कि कोई क्रीम ऐसी भी आए जिससे मैं काला हो जाऊं,
है क्या? नहीं है। तो आपने, ये समाज ने क्या किया, हमारे किसको बढ़ाया, गोरे लोगों को, वर्चस्व दे रहे हैं गोरे लोगों को कि जो कर सकते हैं। आता कुछ नहीं, गुड़ गोबर है, एकदम कहानी एकदम सच बता रहे हैं। आता कुछ नहीं, एकदम हैंडसम से गोरे चिट्टे एकदम लंबे चौड़े बने हैं, और खड़े हो जाएंगे, मुंह खोल देंगे तो मन करेगा इनसे बात करने का, मन ही नहीं करेगा आपको ना। लेकिन अगर उनको आज की पर्सनालिटी क्या बताती है, आज आप लोग कैसे जज करते हैं, हम लोग कैसे जज करते हैं। अगर कोई फोर व्हीलर से उतरा, बढ़िया बेल्ट बेल्ट लगा करके, आप लोग, हम लोग, है ना, बढ़िया लड़कियां निकल रही है किससे, फोर व्हीलर से, है ना, और पढ़ी कितना है, कक्षा 8 पढ़ी, कितना पढ़ी है, कक्षा 8 पढ़ी है, ठीक है ना, कक्षा 8 पढ़ी है, और क्या है, बढ़िया सूट बेल्ट लगा करके, भैया टोपी कैप और स्मार्ट 10,000 का चश्मा लगा करके ना, एकदम घुमाते हुए उतर रही है, आप कहोगे बड़ी टैलेंटेड होगी। लेकिन जब मुंह खुला ना, अरे चलो यार, आप तभी भी नहीं कहेंगे, आप तब भी यही सोचेंगे, नहीं यार, है ना, अब क्या किया जा सकता है, बेचारी नहीं पढ़ लिख पाई होगी। अरे तो रौक शौक करने से पहले पढ़ लिख लेना चाहिए, कि अगर समाज में आप जाएं तो आपको लगे। लेकिन हमने जज कहां से किया, फोर व्हीलर से, हमने जज कहां से किया, उसकी स्टाइल से, है ना, शहर की लड़कियां, क्यों शहर की लड़कियां, अरे गांव की लड़कियां आती ना 3 महीने में, जिनको बदलना होता है ना 3 से 4 महीने के अंदर ऐसा टिप टाप होकर, हमारे साथ तो आई थी। नहीं नहीं भाई, हमारे साथ कहाँ आई थी, 30 साल पहले आ गई थी शहर में, 30 साल पहले आ गई थी, 3 महीने पहले कहाँ आई है। हवा लगनी गई अगर शहर की, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो बच के रहियो, बच के रहियो भाई, है ना। कहा गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 21-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, हमारा अपना उत्तर प्रदेश। शान से कहो ना, ध्यान से कहो, है ना, जनसंख्या में नंबर 1 पर है। तो भैया आलू आलू तो खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे तभी ना, और बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर ही विराजमान रहने वाले हैं, क्यों। आइए, और दूसरे नंबर में कौन है, पश्चिम बंगाल। और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो आप देखेंगे आलू में हम नंबर 1 पर है। अगर चावल में पूछा जाए तो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है ना। और क्या कहा गया, और तीसरे नंबर पर आपका बिहार है। कहा गया प्रसंस्करण है तो आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी, कहा गया चिपसौना होती है। कौन सी, कुफरी चिपसौना सेकंड है ना। कहा गया आपके चिपसौना थर्ड मैदानी क्षेत्रों में, और कुफरी हिमसोना आपके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण है तो आलू की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, झुलसा कहते हैं। आलूआ एकदम झुलसा जैसी जाती है ना, झुलसा, उसके पेड़वा एकदम झुलस ऐसे ऐसे मुरझा के नीचे बैठ जाते हैं ना। और इनकी पत्तियां जो होती ना, इनकी जो पत्तियां होती है, अरे भाई ऐसे मान लीजिएगा पत्तियां ना, क्या परेशान हो कि मैडम जी पत्ती ये सही नहीं है, हाँ ऐसे पत्तियां होती, इनकी पत्तियों के अगल बगल क्या होता है, झुलसा लग जाता है, ऐसे जैसे लग रहा है माचिस से ये जला दी गई है ना, क्या कर दी है, माचिस से ये जला दी गई, ठीक है ना। याद रखना झुलसा रोग होता है, ठीक है। आगे कहा गया गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है, और इस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। कौन सी जलवायु पर, तो आप कहेंगे उच्च तापमान के साथ जहां पर आर्द्रता होती है, ऐसे प्रकार या इस प्रकार की जलवायु क्षेत्रों के लिए धान और जूट की खेती की जाती है, ठीक है, याद रखना। कहा गया है जूट एक खरीफ फसल है, तो धान कैसी है, धान भी तो खरीफ ही है ना। जूट एक खरीफ फसल है, इसे मार्च से मई तक की अवधि में बोया जाता है, मार्च से मई की अवधि में। आप देखेंगे आपके बीच में धान की खेती कब की जाती है, तो आप देखेंगे धान की खेती में जून उन में बोया जाता है, मई जून में ना। और कहा गया है अवधि में जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और कच्चा जूट, कच्चा जूट कहा गया है जूट एवं आपके मिस्ता मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में कहा गया उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट आपकी सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्षाधीन मतलब क्या होता है, जहां पर वर्षा नहीं भी होती है वहां पर भी उगाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में होती है, कहां पर, पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती की जाती है। कहा गया जूट मुख्यतः 9 राज्यों में पश्चिम बंगाल नंबर 1, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। किसमें, जूट के लिए, किसमें, जूट के लिए। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, पश्चिम बंगाल, फिर उसके कहां पर, बिहार, फिर असम, है ना, फिर आपके उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, और आपके हमारे उत्तर प्रदेश में भी जूट होता है। हम लोगों ने सनई, जिसे सनई बोलते हो ना, सनई बोलते हो ना, गांव में इसे सनई बोला जाता है, सनई की
जो खेती होती है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, तालाबों में ला करके उसको भिगोया जाता है ना, कई दिनों तक वो भीगती रहती है, फिर उसको खींचा जाता है मार फचाफच, जैसे धोबी कपड़े नहीं धोते हैं, या हम लोग जैसे कपड़े नहीं घर पर मार फचाफच करके, उसी तरह से तब इसकी जाकर की सनई बनती है भाई। हाँ, तब जाकर रस्सियां वगैरह बनती हैं। आगे कहा गया मेस्ता की कृषि 13 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में की जाती। कौन सी? मेस्ता की कृषि। जूट कहाँ पे एवं कहा गया दोमट मिट्टी में पैदा होता है। कहां पर? जूट कहां पर? दोमट मिट्टी। मेनली आपको क्या रखकर, कहां पर जूट कहां पे एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है? पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रथम जूट उत्पादन राज्य है, कई बार बता चुके। आइए आगे बढ़ते। कहा गया इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य से बिहार, असम, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश है। जूट को भारत में स्वर्णिम तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम, एकदम सुनहरे कलर का निकल कर आता है इतनी मेहनत के बाद ना, कहता कैसा होता है? स्वर्णिम तंतु कहते हैं। कहा गया मेस्ता जूट की एक किस्म है। मेस्ता क्या है? जूट की एक किस्म है। इसका उत्पादन सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखना है। कहा गया वर्ष 2021 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल 0.52 मिलियन है। इसके बाद क्रमशः आपके असम, बिहार और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। याद करना है आपको, याद करते चलो। आगे कहा गया कि केसर, अरे केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे यहाँ पर जाफरान भी कहा जाता है। किसे तो केसर को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना? जाफरान नाम से जाना। और सबसे अच्छी और प्रमुख केसर कहां पर होती? जम्मू कश्मीर में। आप बोलते हो ना ओरिजिनल है भाई साहब ये केसर, हाँ इतनी सी केसर, इतनी सी केसर, इतनी चुन्नू सी केसर आपकी कितनी, मतलब 400-500 रुपए की हो, है ना, और डिबिया भर केसर देते थे 150 रुपया में, और कहते हैं ये क्या है? केसर है। वो केसर ना है बच्चा, वो मक्का है। मक्का का जो ऊपर का क्या लगा होता है? मक्का के ऊपर का जो रुआ होता है ना, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर का, कई कलर का होता है, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, वो भी बड़ा ताकतवर है, खास करके महिलाओं के लिए, है ना, तो जरूर यूज करें। जो आप पत्ता जब छिलते हो उसके बाद उसमें वो निकलती ना, धारियां निकलती ना, ऐसे ऐसे, हाँ क्या देखते हो उनको? जो आप कहते हो कि अरे ये बुढ़िया के बाल जैसे लग रहे हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? निकाल कर फेंक देते हैं। और आप देखते हो कि आपकी जैसे क्या बनती है, अरे बर्फियां बनती है ना, बर्फी नहीं नाम आ रहा था, जो आपकी बर्फियां बनती है शादी ब्याह में, आप देखते हो ना खूब केसर डालते हैं, डाली जाती है। आप क्या कहते हो? बड़े अमीर हैं भाई, इनके यहाँ तो हर एक उसमें केसर ही केसर पड़। केसर ना है बाबू, वो यही है जो बता रहे हैं ना, उसमें कलर डाल के केसर जैसे बना दिया जाता है। आइए, भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जैसे स्पेन, ईरान, ग्रीस और इटली हैं। लेकिन भारत के अतिरिक्त हैं तो भारत तो सबसे नंबर 1 पर है। कौन है? स्पेन है, ईरान है, ग्रीस और इटली है, ठीक है ना। आगे कहा गया वर्ष 2021 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। अभी हमारे यहाँ क्या होगा? ठंडियां आ गई है, और ठंडी में क्या करेंगे हम लोग? बाजरा को उबाल कर खूब खाएंगे, क्योंकि बाजरा गर्म करता है। जिनको खाना अच्छा लगे एक बार आप खा कर देखिएगा। उसमें मटर 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 के साथ क्या करना है? बाजरा, है ना, बनाकर देखना। मार्केट से बाजरा ले आना, या ओरिजिनल बाजरा मिल जाए घर वाला ना, घर वाला, तो आपको बड़ा ही स्वाद आने वाला। अब इसको क्या कर लेना है? लहसुन और जीरा, हींग, अजवाइन का क्या कर लेना है? छौंका दे देना है, और उसके बाद इस बाजरे को और इस मटर को इसमें डाल देना है। जरा से इसमें गुनगुना करके पानी डाल देना है, और इसको थोड़ी देर पकने देना है। जब देखेंगे मटर तो आप थोड़ी देर में ही पक जाती है आजकल की मटर। और अब अगर आप एक बाजरा का दाना उठा कर देखें कि ये पक गया है, पकने की कगार पर आ गया है, जब ये पक जाता है या इसका पानी समाप्त हो जाता है, आप उसको परोस कर खाइए, वाह क्या लाजवाब है। आप उसमें हरी धनिया डाल सकते हो भाई, मिर्ची डाल अपने स्वादानुसार, नमक मिर्ची ये तो आप डालेंगे ना, अपने स्वादानुसार डालकर बना कर देखिएगा। बहुत गर्म होता है, लहसुन वैसे भी गर्म होता है, ठंडी में खाना चाहिए। बाजरा भी आपका गर्म होता है, तो आपको ठंडी में इनका प्रयोग करना चाहिए। और मटर तो आपकी ठंडी की क्या है? फसल ही है ना। आइए आगे कहा गया हरित वाली रोग बाजरे में पाया जाता है। क्या? हरित वाली रोग, है ना, बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की जो बालियां होती हैं, बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं। इससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। तो यहाँ पर रोग कौन सा? हरित वाले या हरित वाली रोग बाजरे पर पाए जाते हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, याद रखना। प्याज की खेती के लिए
पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में उन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। देखिएगा, जैसे आपके धान होते हैं ना, धान, इनका क्या होता है, काला और व्हाइट में बीज होता है, काले और व्हाइट में, अंदर देखेंगे तो काला निकलता है, व्हाइट इनका कवर रहता है ना। तो छोटे छोटे से बीज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन बीजों को थोड़ी सी जगह पर डाल आते हैं ना, और इसके ऊपर जो पैरा होता है ना, धान का जो पैरा बचता है, पैरा, उस पैरे से इसको ढक देते हैं, ढक कर रखते हैं हम लोग ना। हम लोग आज भी बोते हैं भाई, गांव जाते हैं, अभी दिवाली में गए थे, अम्मा कह रही थी कि चलिएगा खेती, हम लोग गए थे ना, कोई समस्या नहीं होती है। अरे अपना काम करने में क्या ही दिक्कत होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपना काम स्वयं करो अपना। और इनको बोया गया, अब इनकी जब बेड़, जो हम लोग कहते हैं बेड़ तैयार हो गई, इतने 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 पौधे हो जाते हैं, और फिर इनको उखाड़ उखाड़ करके, अब ये इतनी में तैयार की गई बेड़ आप इतने बड़े क्षेत्र पर लगा सकते हो, है ना। इसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पर बता दिया, ठीक है ना। तो पहले इनका क्या किया जाता है, कहा गया बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं और तैयार करके किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण, जैसे आप धान रोपते हो ना भाई, धान ही तो डालते हो ना, धान ही डालकर क्या करते हैं, हम लोग बेड़ तैयार करते, और फिर वही बेड़ उखाड़ करके छोटे छोटे पौधे होते होते, क्या आप धान डालाएंगे आपके खेत में, धान नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन और अधिक उपज हो, इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, उसको रोपते हैं, फिर इसको गोड़ते बनाते हैं, वगैरह वगैरह करते रहते हैं ना। तो आप इसको भी याद है ना। आज शुरू में जब हम गांव से यहाँ पर आए थे ना, तो लोगों ने कहा कि लंबा चैप्टर है, इत्मीनान से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, आज थ्योरी कराएंगे तो कल क्वेश्चन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप पढ़िएगा, है ना, आप पढ़िएगा, बहुत लंबी क्लास भी नहीं जाने वाली है ना, 40 से 45 मिनट करेंगे, और 40 से 45 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी ही हो पाएगी, ठीक है ना। आइए, हाँ, तो हम क्या लेकर आए थे, प्याज की, जो हरे प्याजा जिसे हम लोग कहते हैं, प्याज ले आते हैं ना उखाड़ करके, और हरा वाला उसमें छोटा सा प्याज भी लगा रहता है, छोटा सा, जब एकदम शुरुआत होती है, प्याज का पेड़ है, हम कहे ना, अरे बाबा ये प्याज का कहाँ है, ये तो पेड़ है, क्या कहते हैं, आप जानते हो किसका है, तो कह रही नहीं, अरे हम कहा ये तो सौंफ का पेड़ है, इसी तरह सौंफ का पेड़ होता है, सौंफ, कह रही महक तो प्याज की तरह रहता है, महक तो प्याज की तरह रहा। तुमने कहा पूछ क्यों रही हो प्रभु, इतना भी क्यों, क्या शहर वाले प्याजा नहीं बनाते, या शहर वाला हरा प्याज नहीं खरीद कर लाते मार्केट से, सब खरीद कर लाते, लेकिन एडवांस दिखाना है ना, और हमारे आगे टिकने वाले हो, आइए टिकाते हैं फिर आपको, है ना। मतलब इस तरह के अफवाहों से बचे, है ना, आप कहिए, बताइए। हाँ, अब जैसे सौंफ का पेड़ है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सौंफ का पेड़ क्या इसी तरह का होता है, लेकिन लहसुन और प्याज का पेड़ तो आप भाई साहब बता ही सकते हो ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये शहर वाले हैं बाबूजी, है ना। वर्ष 21-22 के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। कौन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य है, याद करके एकदम सीने से चिपका करके रखो। आगे आते हैं, कहा गया 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, इसके पश्चात आपके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का है। किसमें, फल उत्पादन में। बात किसकी की, फल उत्पादन, जब पर्टिकुलर किसी एक फल की बात की गई, जब फल की बात की जाएगी, जैसे संतरा में महाराष्ट्र है, इस तरह, तो वो अलग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है फल उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कहा गया 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, और उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान आता है। कहा गया आम की बीज रहित प्रजाति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु आम कहते हैं, सिंधु है, यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। मतलब इसके अंतर, वाह क्या आम है, लाजवाब भाई है, जो कारीगरी बनाई गई है, कौन कारीगरी इसने किया इसमें ना, इस कारीगरी को उपहार मिलना चाहिए। तो कौन सा आम है, विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, ठीक है ना, बीज रहित है। कहा गया आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में दशहरी एवं नीलम के कहा गया क्रॉस से विकसित की गई थी, ठीक है ना, याद रखना है, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रहो। अगला कहा गया आम के नियमित फसल वाली प्रजाति, जैसे आपका कहा गया बेंगलोरा, तोतापरी, है ना, तोतापरी कहते हो ना, तोतापरी आम खाने के लिए मिल रहा है ना। कहा गया नीलम, आम्रपाली और दशहरी 51 है ना, दशहरी 51 है, याद रखना। दशहरी, चौसा, लंगड़ा आम की नियमित फसल की जाती प्रजाति नहीं है, ये नियमित फसल की प्रजाति नहीं है, देखेंगे क्या लिखा है, नहीं है,
ठीक है, जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा। लेकिन दशहरी 51 ये क्या है आपकी, कहा गया नियमित फसलें वाली प्रजातियां हैं। तो दशहरी में केवल दशहरी नहीं है, लेकिन दशहरी 51 आपकी है। आगे आते हैं, कहा गया आपकी ललित एवं आपकी बनारसी या बनारसी अमरूद की उन्नत किस्में कौन सी हैं? तो ललित और बनारसी अमरूद की उन्नत किस्में मतलब बहुत अच्छी है। कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ में अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई। कहा गया आंवला के फल औषधि गुण से युक्त होते हैं ना, सर्दियों में कहें आंवला खाइए, सीजन आ गया आंवला भरपूर खाइए, कोई सर्दी जुकाम नहीं होने वाला, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है ना, बढ़ाइए आप बैठकर, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहा गया कंचन कृष्ण बनारसी आदि क्या है इसकी उन्नत किस्में, किसकी? आंवला की। कंचन कृष्ण बनारसी, कंचन कृष्ण बनारसी जब हमारे और आपके सामने मिलान के लिए आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया ना, तो आप ये सोचिए ये आना चाहिए क्वेश्चन, अब आप पढ़ रहे हो ना। आगे आता है अगला प्रश्न है, कहा गया मोटे अनाज तथा चावल अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा होते हैं। ठीक है, अदरक का तना जो भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह आपके प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद है ना। आपसे पूछा जाता है कि मूल पौधा है, मूल कौन है, स्कंद कौन है, प्रकंद कौन है, तो आपका अदरक कैसा है? प्रकंद कहलाता है। कहा गया अनाज के दानों का उत्पादन, कहा गया ओट मिल, किसमें? ओट मिल है, और सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बहुत समझाने वाली बात नहीं वहां पर। कहा गया उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या इसी को क्या कहा, कोदा का निर्यात जापान को किया जा रहा है। कहां पर निर्यात किया जा रहा है? मतलब हम भेज रहे हैं। तो उत्तराखंड में उगाया जाने वाला जो अनाज मंडुआ है, मंडुआ जिसे वहां की आम बोलचाल की भाषा में कोदा, निर्यात कहाँ को किया? जापान को किया जा रहा है। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। कहा गया मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है और इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। बच्चों का क्या रहे? स्वास्थ्यवर्धक बना रहे। बच्चे अगर बीमार नहीं होते हैं तो हमारा और आपका काम अच्छा चलता रहता है ना, क्योंकि छोटे छोटे अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं पूरा परिवार उसी पर लगा होता है ना। एक नन्हा सा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा, जो कुछ कह नहीं पा रहा है, जो अपनी समस्याओं को बता नहीं पा रहा है कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, आंख मुंह हाथ पैर क्या दर्द हो रहे हैं, नहीं बता पा रहा, तो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पादक है मंडुआ आपका। कहा गया लोबिया, अरे लोबिया जानते हो, कुछ लोग लोबिया ना जानते हो, बड़ा मुंगड़ा बनते हैं भाई लोबिया की दाल के ना। लोबिया, मूंग, अरहर तीनों फसलों का प्रयोग देखो खाद्य के रूप में, इसके दाने जो होते हैं वो खाद्य के रूप में, और जो इसके पेड़ होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये आपके चारा के रूप में, खाद्य चारा। तो आप दाना उसकी लोबिया की छीमी तो क्या करते हो? खाद्य चारा एवं दलहन के रूप में होता है। और 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। भाई साहब क्या होता है? नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। आगे कहा गया है आपका कि मूंगफली, तिल एवं बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य आदरणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फसलें चावल, गेहूं, दलहन, इसके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा और चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे कहा गया है आपके ग्वार का कहा गया अधिकतर प्रयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। ग्वार जानते हो कि नहीं आप लोग, है ना? ग्वार जानते हैं कि नहीं? सभी लोग बताएं भाई। कहा गया विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत है और बचा कुछ आपका पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। कहा गया आपका सेल गैस के कहा गया निष्कर्षण में ग्वार गोद के महत्व साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग को जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। कहा गया ग्वार गोंद जो होती है, गोंद होती है ना, ग्वार गोंद जो होती है, कहा गया ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। किसके? ग्वार के बीजों से निकाला, याद कर लो भाई। आगे कहा गया आप सभी लोगों को, कहा गया हॉर्टिजोंटल कहा गया फ्रैंकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कारण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना। आगे कहा गया हैंडबुक ऑन आपके फिशरीज
स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, ई नहीं याद करना है आपको, है ना, ई इनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो गंवा बैठोगे पेपर। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा है, उसके बाद तमिलनाडु है 5वें नंबर पर। तो 5 कौन है? आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आपका गुजरात है, उड़ीसा और आपके तमिलनाडु। तो आपने क्या देखा, ये कहां पर है? देखिए पहला क्या है? आंध्र प्रदेश है, ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है। कहाँ की चर्चा की गई है? ये आंध्र प्रदेश है। दूसरा क्या बताया गया आपका? दूसरा बताया गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। तीसरा क्या बताया गया आपका? तीसरा बताया गुजरात, ये भी क्या है? गुजरात है। चौथा क्या बताया गया आपका? उड़ीसा, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा है, यहाँ पर उड़ीसा है ना, ये आपका क्या? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर, और ये आपका तमिलनाडु। तो आपने क्या देखा? मत्स्य उत्पादन वाले राज्य जो है वो क्या है? तटीय प्रदेश है ना। कितने तटीय प्रदेश हैं भारत में? आप बोलोगे 9 है ना, पढ़ा रखा है मैंने। कहा गया आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। याद कर लो भाई, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। कहा गया समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है, याद कर लो। कहा गया अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में एकमात्र प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ वनस्पति, कहा गया वनस्पति जात तथा प्राणी जाति के समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। वही अरुणाचल प्रदेश है जहां से हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। कहा गया ये अपने लहलाते रहे वनों और विविधतापूर्ण वन्य जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है भाई। कहा गया इसे प्राकृतिक का गुप्त खजाना और कहा गया आर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है भाई। किसे? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती की जाती है। यह खेती हो सकती है, याद रखना है। आर्किड कहाँ से उत्पादन किया जाए या कहाँ पर इसकी मुख्यतः खेती की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। कहा गया जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है ना। क्या हो? आप ज्यादा से ज्यादा निर्यातोन्मुख विकसित कर सकते हैं। कहा गया भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यटक के अनुरूप खेती करते हुए कहा गया सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। कौन है? सिक्किम राज्य है आपका भाई, है ना। सिक्किम हमारा अपना नहीं था, है ना। ये कौन सा है? आप देखोगे सिक्किम कहां पर है? ये सिक्किम है। सिक्किम हमारा अपना नहीं था, है ना। हमने इसे क्या किया? 1975 में अपना बनाया। 1975 में हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। अगर आपको नहीं पता था जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती कैसे की जाती है, तो आप गोबर खाद 5 डाल सकते हो, लेकिन उसमें कीटनाशकों या आपके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए कहा गया फसल उत्पादन करना आपकी क्या है? जैविक खेती कहलाती। क्या कहलाती? जैविक खेती कहलाती है। कहा गया बोरलाग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बोरलाग पुरस्कार, ठीक है ना। जैसे आप बाहर से जो आप डाल रहे हो, अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, पैदा करने के लिए कहा गया बिना कीटनाशकों का या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए, मैंने कहा ना जैसे खाद 5 ये सब आप डाल सकते हैं ना। आप खाद बना सकते हो अपने घर में, हर रोज आप क्या खाद बना सकते हो? देखिएगा जैसे आप साग सब्जी का जो छिलका निकालते हो ना, उसको एक डिब्बे में डालते जाओ ना, एक डिब्बे में, और उस डिब्बे को बंद डिब्बा बनाकर रखिएगा। बंद डिब्बा, किसी तरह से ओपन ना हो सके, जब आप खोले तभी वो ओपन हो, बाकी आप, और उसे हो सके तो घर से थोड़ा दूर, जहां आपकी खेती हो, जहां आपके खलियान हो, जहां पर आप इस तरह की कृषि की जा रही, वहां पर, या वहां पर एक गड्ढा बना लो, वहीं पर आप सारा अपना घर का खाद बनाना ना। तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपका जो गीला कचरा निकलता है घर का, गीला का मतलब जैसे बचा हुआ खाना ये वगैरह वगैरह, इस चीजें की चीजें आप उस पर डालते रहो, वो सड़ गल कर क्या बनेगा? खाद का काम करने वाला। इस पुरस्कार कौन सा? बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत ना, बताएं भाई। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के नाम से किया गया था।
है ना, नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए, वाह वाह, क्या बात है ना, इतनी स्पीड के साथ मैंने इतना पढ़ा दिया। 26 स्लाइड पढ़ाई मैंने, यहाँ 26 स्लाइड आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर भी हैं धमाकेदार। बताएं क्वेश्चन आंसर कराए जाए कि नहीं कराए जाए जल्दी से, क्योंकि अभी ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आरो यारो 2016 में आ चुका है। कब आया? आरो यारो 2016 में आ चुका है। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करो, कल करते हैं ना, क्योंकि क्लास लंबी होगी, आप पहले अच्छे से पढ़ लो और कल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगली क्लास भी होती है ना, 40 से 42 मिनट की क्लास हो गई। तो क्वेश्चन आप थ्योरी जो भी पढ़ाई गई अभी एकदम आप इसी तरह स्पीड से पढ़े, तब मैंने आपको 40 मिनट में थ्योरी खत्म की है ना। मान लीजिए 35 मिनट में 5 मिनट मैंने आप सबसे बातचीत की, तो आपके बीच में 40-35 मिनट में थ्योरी खत्म की गई। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, अगले बच्चों को भी शेयर करते रहे और अपना फीडबैक स्वयं दे, है ना, स्वयं दे। और इससे रिलेटेड जो कल क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इससे रिलेटेड देखो, अभी 26 स्लाइड में और 106 स्लाइड है। कितनी? 106 स्लाइडें पूरी हैं। तो आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। 80-81 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। तो आपके बीच में ये क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चन से। यही कल का पहला क्वेश्चन होने वाला है। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।